कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है आप लोगों का हरियाणा अ, और पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क का जो आप लोगों का एग्ज़ाम था 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है। और इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, हम सारे के सारे प्रश्नों को आपके सबसे सटीक और सही उत्तर के साथ हाजिर है। तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम दे के आए हैं, फटाफट से अपना यहाँ पे राइट उत्तर मिला लीजिएगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, अंत तक देखना। हर एक प्रश्न आपको कराऊंगा 1 से लेकर 100 तक, जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो फटाफट से हम चलते हैं। आप लोगों से एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आगामी दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लेसन भी नाम भी लिख दिया है किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, आप लोगों से एक तो पूछा गया था राज्य व्यवस्था एवं कानूनी जागरूकता से था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों तथा अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये किस आर्टिकल में है? तो आप लोगों को लगाना था 226 आर्टिकल में था। 226 आर्टिकल नंबर 226 आपका राइट उत्तर था, पहले का भी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था हरियाणा जीके से रिलेटेड। तराइनिया तरावड़ी का ऐतिहासिक युद्ध स्थल जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध लड़ा गया था, वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे करनाल, तो बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने बी लगा के आए हैं करनाल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। सिख धर्म के किस गुरु ने वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन किया और इसे श्री हरि मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों से पूछा गया था ये। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे लगा के आए हैं श्री अर्जुन देव जी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को लगा के आया है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 1947 में विभाजन के बाद चंडीगढ़ स्थानांतरित होने से पहले कहाँ कार्य होता था, कार्य करता था? यहाँ के कार्य जो है कहाँ होता था? तो आप जो है शिमला शिमला जो है लगाए हैं, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर शिमला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर पांचवा देखिए पूछा गया था, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये मैंने हर एक प्रश्न को क्लास में आप लोगों से कराया था और बोला था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांस है, और देखो आज आ ही गया। तो अगर आपका आगामी दिनों में एग्जाम है तो मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आपके लिए जिनका भी पेपर कल है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हम सामने ला रहे हैं। तो बिल्कुल आप देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो 61वां संविधान संशोधन था जिसमें 21 वर्ष की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर छठा पूछा गया था, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को छानकर अलग करने तथा मूत्र निर्माण का कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त से यूरिया को छानकर अलग करने तथा मूत्र निर्माण का कार्य करता है? तो जिन्होंने बताया है छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि वृक्क या गुर्दा करता है, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आप अगर सी लगा के आए हैं तो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए पूछा गया था, मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले कौन सी नदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? कौन सी मैदानी इलाके अ, कौन सी मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले कौन सी नदी है जो पंजाब और हरियाणा के बीच को प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे सतलुज, उनके बिल्कुल सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आठवां, लैटिन कानून वाक्यांश प्रीमा फैसी का हिंदी में अर्थ क्या है?
तो ये जो है आप लोगों को बताना था कि इसका जो है प्रथम दृश्य जो है आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9वां, हरियाणा के किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को रामसर आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछा गया था कि हरियाणा के किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को रामसर आर्द्रभूमि स्थल का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था। तो अगर आप लगा के आए हैं यहाँ पे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एवं विंडावास वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे देखिए, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया था, एमएस वर्ड में चुने गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था ये। जिन्हें बताया है कंट्रोल प्लस ई, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 11 नंबर पूछा गया था कि जो है किस भाग में व्याकरण संबंधित त्रुटि है? इंग्लिश में आपको जो है एरर चुनना था। द हाई कोर्ट बेंच कंप्रिसिड ऑफ 3 सीनियर जज टू हियर द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अगर इसमें कहीं एरर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी लगाना है। तो एरर आपको कहाँ पे लग रहा है? तो आप ऑप्शन नंबर बी देख लो यहाँ पे, इसमें जो है बिल्कुल एरर है। आपको समझ में आ रहा होगा। हम फटाफट से यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं तो कम समय में सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देखना है। यहाँ पे सिनोनिम किसका बताना है? कोजेंट का, कोजेंट शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। ये हमने हिंदी में भी कर दिया है इंग्लिश शब्द को, ताकि आपको दोनों भाषा में समझ में आ सके। ये होता है कन्विंसिंग। ऑप्शन नंबर जो है आपका 12वें का बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13, ए डिसीजन और ओपिशन गिवन बाय अ जूरी और जज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे आपको राइट उत्तर करना था वर्टिकट, यानी कि निर्णय। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वाज एक्वाइटेड ऑल चार्जेज ड्यू टू अ लॉक ऑफ इवेंचुअल। आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भरना था यहाँ पे ऑल से पहले क्या, तो ये हो जाएगा ऑफ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से देखिए पूछा गया था, मुहावरा था टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये जो अर्थ होता है छिपे हुए या ढूंढ अर्थ को समझाना। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिए रीजनिंग का प्रश्न था। पूछा था आप लोगों से श्रृंखला में अगला पद, जैसे यहाँ पे वाट के स्थान पे हमें बताना था कि क्या होने वाला है, ये श्रृंखला था। तो जैसे आप समझने की कोशिश करोगे, 10 से 12 हुआ 2 जोड़ दिया, 12 से 14 हुआ 2 जोड़ दिया, 14 से 18 4 जोड़ दिया, 18 से 26 8 जोड़ दिया, 26 से 42 कितना जोड़ दिया 16। तो इसके आगे कितना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना है यहाँ पे 32 जोड़ दो तो 2 2 4 4 3 7, 74 हमारा बिल्कुल सही उत्तर था। 74 अगर आप लगा के आए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यदि किसी कुड भाषा में कोर्ट को ये लिखा जाता है तो उसी कुड भाषा में क्लर्क को क्या लिखा जाएगा? बताइएगा। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। देखिए सी का डी लिखा है, ओ का पी लिखा है, यू का भी लिखा है, आर का एस लिखा है, टी का यू लिखा है। तो आप सब में देख रहे हो +1 किया गया है। सी के बाद डी लिख लो, एल के बाद एम लिख लो, यानी कि ये गलत। ई के बाद एफ लिख लो, आर के बाद एस लिख लो, आर के बाद एस, आर के बाद एफ लिखा है यहाँ पे, यहाँ से आर के बाद एस, एस इसमें नहीं है, ये दोनों, के बाद एल लिख लो। ये जो है आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है?
तो देखिए अगर 1 रुपया है हमारे पास ब्याज 2 गुना हो रहा है, तो 1 रुपया हमारा खुद का मूलधन है और 1 रुपया ब्याज है। मूलधन गुणे समय कितना है 8 वर्ष, गुणे दर हमें पता नहीं है, बटा में 100। तो 8 के पहाड़े में 100, 12 8 96, कितना आ जाएगा 12.5%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि 6 लिपियों के समूह की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु वाले दो सदस्यों के स्थान पर 2 नए सदस्य को शामिल कर लिया जाता है। तो दोनों नए लिपियों की औसत आयु क्या है? तो 2 नए लिपियों की औसत आयु यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे 8 लिपि हैं, तो 2 वृद्धि करना है, तो 8 दूना का 16 हमें वृद्धि करना होगा, ठीक है। 16 वृद्धि करना है, तो ये देखो पहले कितने थे, कितना हमारे पास है 45 और 35, तो 45 और 35 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 80। तो 80 में 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 96। 96 का आधा कितना होता है 48 दूना 96, यानी कि औसत जो है हमने निकाल दिया, तो 96 आया। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का इसका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था कि जो है एक लिपि रिकॉर्ड रूप से पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलती है, फिर जो है मुड़कर कोर्टरूम पहुंचने के लिए 24 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से कोर्टरूम के बीच की दूरी कितनी है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए पूरब दिशा में आपको चलना है, पूरब अर्थात आप इस दिशा में चले हो कितना 10, फिर आपको दाहिने साइड चलना है, दाहिने मतलब नीचे चलना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात इधर चले 10, फिर इधर चले 24, 10 और 24, तो ये कितनी कौन सी दूरी हो रही है, तो 10 और 24 का क्या निकालोगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 26। ये एच होता है कर्ण। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए जो प्रश्न मिले थे अभी हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है, और जिनका पेपर आगामी दिनों में होने वाला है, बिल्कुल आपको इसी चैनल पे आपके लिए स्पेशल क्लास आ रहा है। जिस तरीके से आज के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पर 100% आपको वहाँ से लड़ना तय है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।